हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि होगा डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज वेल एज ट्रांजिशन एलिमेंट। दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक और नया दिन, एक और नई शाम या सुबह, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, चलिए इस वीडियो को शुरू करते ही हैं। देखो भाई, ये कुछ पीरियोडिक टेबल है जो कि आपने बचपने में देखी होगी, और हमारे पास जिसमें बक्से में मैं जिसको पैक कर रहा हूँ, ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। सबसे ऊपर जो सीरीज है भैया, इसको हम बोलते हैं सर 3D सीरीज। रेड कलर चुन लेते हैं, दिखाई नहीं देगा जब आपको। रेड कलर में लिखते हैं सर ऊपर वाली 3D, इसको लिखते हैं 4D, इसको नीचे वाले को 5D, इसके नीचे वाले को 6D सीरीज भी बोल देते हैं। अच्छा याद रखना, 3D सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। कौन सी सीरीज? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ बोला हुआ है। तो जान लेते हैं सर ये ट्रांजिशन सीरीज या ट्रांजिशन एलिमेंट में फर्क क्या है। देखो भाई, एनसीईआरटी की बात करें अगर, तो एनसीईआरटी हमारे पास कुछ कुछ लिखती है। क्या बोलती है सर? बोलती है द डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज द लार्ज मिडिल सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है भाई, पीरियोडिक टेबल का बहुत बड़ा सेक्शन बीच का डी ब्लॉक ऑक्यूपाई करता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द हमेशा सारे के सारे मेटल्स ही हैं। ठीक है, अच्छा। द पीरियोडिक टेबल फ्लैंक बिटवीन एस एंड पी। एस एंड पी ब्लॉक के बीच में क्या है? ये फंसा हुआ है। ये एस ब्लॉक है इधर की ओर, ये सर हमारे पास पी ब्लॉक है इधर की ओर। ठीक है, ओके। फिर क्या बोला है? The d orbital of the penultimate energy level atom receive electron giving rise to 4 rows in the transition metals। मतलब क्या है कहने का कि जो भैया हमारे पास पेन अल्टीमेट सेल है, पेन अल्टीमेट सेल मतलब अंदर वाली सेल, n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2, ये हमारे पास एक जनरल बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है। अगर देखो तो आउटरमोस्ट सेल n है, और n के अंदर वाली सेल को पेन अल्टीमेट सेल बोला है या एनर्जी लेवल बोला है। इसी बेसिस पे 3D 4D और 5D सीरीज होती हैं, और साथ में 6D भी लिख देखा है। ठीक है, तो वही चीज बताइए जो हमने शुरुआत में देखा। फिर क्या है आगे? इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज दिस एक्सेप्ट फॉर पीडी, एक्सेप्ट फॉर प्लेटिनम वेयर इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 4D10 5s0। अब एक आध एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? एक्सेप्शन की वजह है सर, हमारे पास n-1 जो d ऑर्बिटल होती है और जो ns ऑर्बिटल होती है, इन दोनों के बीच में वेरी लो एनर्जी गैप, वेरी लो या फिर वेरी लेस लिख लो, वेरी लेस एनर्जी गैप। बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाता है, और हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होनी चाहिए थी एक्सपेक्टेड क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड से, उसमें एक्सेप्शन आ जाता है, कुछ अलग ही हो जाती है। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा वगैरह वगैरह, वही सारी बातें यहाँ पे लिख रखी हैं। अगर इस तरीके से हम पढ़ते रहे तो टाइम हो जाएगा। मैं जल्दी से यहाँ पे आपको इसको पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसको लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ भैया ट्रांजिशन एलिमेंट, ऊपर क्या लिखते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट, और नीचे लिख देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट वो सारे एलिमेंट होंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन या बोले हम वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डी सबशेल में जाएगा। वो सारे एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डी सबशेल के अंदर गिर रहा होगा या होगा। ठीक है, तो वो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, नो डाउट। परंतु बच्चों, कंडीशन फॉर अपना ट्रांजिशन एलिमेंट थोड़ा सा वेरी करती है। कंडीशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट थोड़ा सा वेरी करती है। क्या है वो कंडीशन? जल्दी से देख लेते हैं भाई। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या बोला गया, किस तरह डिफाइन किया गया? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स which have incomplete d सबशेल। यहां देखो कंप्लीट और इनकम्प्लीट की बात नहीं की, यहां बोला डी में बस इलेक्ट्रॉन जाए भैया, वो हो जाएगा डी ब्लॉक का एलिमेंट। यहां ट्रांजिशन एलिमेंट में बोलता है कि सर एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल आइदर इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, वो लोग कौन होंगे भैया हमारे पास? सर ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। थोड़ा सा टी लगा लेना इसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या बात को? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
तो भैया ऐसे एलिमेंट जिनमें डी सबशेल हमारा या डी ब्लॉक जो है ना D10 ना हो, कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट का मतलब है D10 वाला ना आए, D10 जिसमें भी आएगा वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होंगे, ये चीज मान के लिख के चल लो। परंतु बच्चों याद रखना, क्या साथ में ये लाइन भी लिखी है, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। अगर मैं बच्चों आपकी बात करूं कॉपर की, यहाँ पे मैं कॉपर दिखाता हूँ, ये रहा अपना कॉपर भाई, जिंकू के बगल में है कॉपर भाई। तो अगर मैं कॉपर की बात करूं बच्चों, तो कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आर्गन 4s1 3d10। उसके बाद भी बच्चों, सॉरी ये जिंक लिख रहा हूँ, क्या हो रहा है सर, है बुढ़ापे का सर। कॉपर का देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 4s1 3d10 आती है, बोला जाता है 3d10 ज्यादा स्टेबल था, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन उधर भाग जाता है क्योंकि एनर्जी लेवल बड़ा ही गैप कम है। अच्छा, तो कॉपर में सर यहाँ तो 3d10 आ रहा है, तो उसके बावजूद इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, वेयर एज एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट की कंडीशन क्या है कि सर इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो, यानी इनकम्प्लीट डी सबशेल होनी चाहिए। उसके बाद भी क्यों बोल दिया, बिकॉज 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 यहाँ एक लाइन थी, आइदर इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। आपने ग्राउंड स्टेट में तो देख लिया D10, लेकिन सर एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं करी, Cu+2 के बारे में नहीं सोचा, क्या उसके दिल में आ रही होगी। तो देखते हैं Cu+2 के दिल में क्या है। सर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, सबसे पहले बाहर का एक गया और अंदर से भी एक चला जाएगा, तो सर Cu+2 के दिल से देखा तो सर कुछ और ही दिखा, दिल के अंदर 3d9 हो गया, यानी क्या हो गया, डी सबशेल हमारी इनकम्प्लीट हो गई, सो हेंस इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जबकि अगर आप यही सेम केस जिंक, कैडमियम और मरकरी के लिए करेंगे, हालांकि 6d सीरीज में भी सिलीनियम आता है लास्ट में Cn, तो अगर इन सभी के लिए आप ये करके देखेंगे, सिनाबार शायद बोलते हैं उसको, तो इन सभी के लिए इनकी ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट में डी जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वो D10 ही रहती है, ये चेंज नहीं होती है। इस वजह से दीज ऑल आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। हमारे पास ये जो लास्ट में लिख रखा है ना मैंने, ये देखो, जिंक, कॉपर, अपना जिंक, कैडमियम और अपना मरकरी और नीचे सिनेबार, इन सभी को हम क्या नहीं बोलते हैं भाई, सर इन सभी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिख लेना इस बात को, ठीक है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा हमें बेसिक पढ़ना नहीं होता है क्योंकि 6D सीरीज अभी इनकम्प्लीट होती है। अब इसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है, CN से क्या नाम है, आप लोग होप की कमेंट कर देंगे। तो ये कुछ बातें हैं हमारे पास किसके बारे में सर, ट्रांजिशन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ये सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट करें और पढ़ते रहें। आप सभी को जय हिंद मेरी तरफ से।